बंगाल की खूब बात हुई। प्रचार का आखिरी दिन है आज और सहमति मतलब परसेप्शन में ये बन रही है कि बीजेपी को बढ़ना चाहिए। अब जीत हार तो खैर जनता ही बताएगी और 4 मई को ही पता चलेगा। वैसे भी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ओपिनियन पोल होता भी किसी के पास तो दिखा नहीं सकते थे। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। अच्छा, तमिलनाडु से पहले मैं आपको बंगाल की 2 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बता देता हूं, उसमें भी आप देखिए, क्योंकि इसमें भी जो है सार छुपा हुआ है पूरा इस कैंपेन का। पहली खबर जो है वो ये कि बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देखिए आप, कैंपेन को भी निशाना बनाया जा रहा है। कैंपेन को कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। इस मामले में कोलकाता पोर्ट से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राकेश सिंह, उन्होंने टीएमसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश सिंह ने आरोप लगाया है कि ये जब झगड़ा चल रहा था तो उस वक्त टीएमसी के जो लोग वहां सामने आए थे, उन्होंने मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, क्योंकि कई लोग जो है वो पोर्ट एरिया को, यहाँ से फिरहाद हकीम है बेसिकली यहाँ कैंडिडेट, बड़े कद्दावर नेता हैं टीएमसी के, और वो ऐसी हिंदू मुसलमान वाली बात करते रहते हैं, हिंदू नहीं मुसलमान वाली बात करते हैं। तो इसको कुछ लोग मिनी पाकिस्तान कहने लगे, तो यहीं वो आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं कि वो नारा लगा यहाँ पे। अब हुआ क्या था, हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह की पब्लिक मीटिंग हो रही थी। टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने बीजेपी वालों के सामने जय बांग्ला के नारे लगाए, इधर से जय श्री राम के नारे लग गए। अब इसी में आप समझ लीजिए, मेरे हिसाब से तो इस अगर जय बांग्ला का जवाब जय श्री राम से दिया गया तो नहीं दिया जाना चाहिए था, बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। जय बांग्ला का जवाब जय बांग्ला ही होना चाहिए था, क्योंकि यही वो ये उनका कैंपेन यही है कि हम जय बांग्ला वाले हैं, ये जय श्री राम वाले हैं। खैर एनीवे, इसके बाद बहस हुई दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में, काफी हंगामा हुआ। बीजेपी इस हंगामे के लिए लोकल पुलिस को और डिप्टी कमिश्नर को भी आरोपी बता रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है, बीजेपी और टीएमसी दोनों के कार्यकर्ताओं को उसमें अरेस्ट भी किया गया है। और ये जो सीट है एनीवे, ये वैसे टीएमसी का बहुत मजबूत गढ़ है, फिरहाद हकीम बहुत मजबूत नेता है टीएमसी के। तो एक हंगामा तो जो है ये होता। पहले इसी की बात कर लेते हैं सर, जो आपने पहली अभी पीछे आप कह रहे थे ना, लोकल, आपने भी कहा था लोकल वर्सेस आउटसाइडर, और आपने कहा था बंगाली अस्मिता, जी वही मामला है। ये मामला वही है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी को जय श्री राम का नारा नहीं लगाना, मतलब कोई मैं धर्म के हिसाब से नहीं कह रहा, वो जय बांग्ला और जय बांग्ला ही हो सकता है। ममता जी का तो पूरा का पूरा कैंपेन ही जय बांग्ला को लेकर है और बंगाली अस्मिता को लेकर, और हम लोग बार बार चर्चा करते रहेंगे। बंगाल और तमिलनाडु जो दोनों स्टेट हैं वो सब नेशनलिज्म पर काम करने वाले स्टेट है। वहाँ पे तमिल अस्मिता, यहाँ बंगाली अस्मिता, और ममता जी लड़ाई ये लड़ रही हैं। वो प्रधानमंत्री जी अमित शाह के खिलाफ कोई बड़ा कैंपेन नहीं चला रही, वो केवल यही चला रही कि वो बंगाली नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। और वहाँ बीजेपी की उस लड़ाई में वो आगे नहीं आ रहे, तो जय बांग्ला का करके वो तो उस ट्रैप में ही ला रहे हैं आपको कि जय श्री राम का नारा लगाए। उन्होंने उकसाया, आप भड़क गए, तो वो एक बड़ी लड़ाई है। उस लड़ाई से कैसे पार होंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की कि जब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष साहब ने कहा था कि ये कल्चरल और सिविलाइजेशनल वॉर है, तो मैंने कहा सिविलाइजेशनल वॉर तो बंगाल में है, ममता जी भी वही लड़ रही है। दोनों की सिविलाइजेशन में फ़र्क है, वो बंगाली सिविलाइजेशन पर काम कर रही है, वो हिंदू सिविलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। तो क्या वो उस लड़ाई को उस तरह से जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, ये असली लड़ाई वहाँ पर चल रही है। बाकी सब चीज़ें, एक और बड़ी बात बताई एक और मित्र ने कि पिछले चुनाव में बीजेपी कह रही थी कि वहाँ डोला बोलते हैं जो ये देते हैं आप फ्री बीज और उसके लिए कि ममता जी के, तो बीजेपी कहती थी कि ये सब के चक्कर में मत पड़ो, ये तो 2 दिन की बात है, 1000 रुपये 1500 रुपये, हम आपको परमानेंट नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, ये वो। लेकिन वो उनको समझ में आया कि उससे काम नहीं चलेगा। तो इस बार बीजेपी भी ममता की जो नीति वो है फ्री बीज या जो, उसके जवाब में काम दुगना करने और वो लड़ाई लड़ रही है। तो एक नए तरीके की बीजेपी वहां लड़ाई लड़ रही है। आप देखिए एक और किस्म की लड़ाई कैंपेन में कैसे होती है, जो पावर में होता है वो पावर में होता है। सत्ता जब किसी को मिलती है तो ही पता चलता है कि इसमें कितनी ताकत है।